Good morning, dear learners. Today we will read the story Five Chumps and the Hacker. The Five Chumps and the Hacker. This story is taken from the reader book of class 5. तो ये जो कहानी है फाइव चम्प्स एंड द हैकर, इस कहानी को 5 क्लास का इंग्लिश रीडर बुक से लिया गया है। द फोन वॉज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट। तो सी व्हाट हैपेंड, फोन वॉज रिंगिंग, फोन रिंग कर रहा था लेकिन बिल उसको इग्नोर कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। बिल यहाँ पे एक कैरेक्टर है। शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर डेवलपिंग ए न्यू प्रोग्राम। तो सी बिल वॉज गर्ल, है ना, बिल एक लड़की थी। वो क्या कर रही थी? वो अपने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम डेवलप कर रही थी। उसी समय फ़ोन आ जाता है और फ़ोन रिंग होने लगता है, लेकिन बिल कोई ध्यान नहीं देता है। द रिंगिंग स्टॉप्ड। तो कुछ देर बाद क्या होती है, जो फ़ोन बज रही थी, रिंग हो रही थी, वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। जस्ट एज बिल्स ईयर्स वेर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन। तो जैसे ही कुछ देर के लिए सुनाई नहीं देता है, बिल सोचती है कि हम अपने काम में कंसंट्रेट करें, तभी फिर से वो जो फ़ोन है वो बजने लगता है। द कॉल वाज फ्रॉम निशात। तो वो फ़ोन कहाँ से आ रहा था? निशात। निशात वाज कॉलिंग। देखो निशात, बिल निशात हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर। तो जैसे ही बिल फ़ोन रिसीव करती है तो एक ऊंचा आवाज़ आता है निशात का, कम राइट डाउन, है ना, क्या कि चलो नीचे आ जाओ। ऑन्ट स्टेफनी हैज जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स प्लेट। तो निशात क्या बताता है कि ऑन्ट स्टेफनी जो हैं वो मिस्टर सुब्रमण्यम के घर में, यानी कि उनके फ्लैट में बेहोश हो गई है, इसीलिए जल्दी से तुम आ जाओ। ही हैज रंग अप टू डोजन एम्बुलेंसेस। तो देखो निशात अपने हड़बड़ाहट में, अकबकी में दर्जनों एम्बुलेंस को बुला रखा था। बसंती ओवरहर्ड हर आईज बिकेम राउंड। हु व्हाट? तो बसंती एक कैरेक्टर है जो सुन रही थी। वो कहती है कि क्या हुआ, है ना, किसको क्या हुआ? सॉरी सेड बिल, यू डोंट नो ऑल दीज पीपल येट, नेवर माइंड जस्ट कम। तो देखो बिल क्या कहती है कि चलो इसको नहीं बताना है, ये पूछती रहेगी, इसकी बात को इग्नोर करो, ध्यान मत दो। वो कह रही है। ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन। तो जब बिल पहुंचती है कहाँ, जहाँ पे ऑन्ट स्टेफनी बेहोश होकर थी, दे फाउंड दैट ऑन्ट स्टेफनी ए प्लम्प एवर स्माइलिंग वुमन वाज हेविंग एंड थ्रेसिंग अबाउट। तो देखो ऑन्ट स्टेफनी हमेशा मुस्कुराती थी, हमेशा हंसती थी, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि आज बहुत टेंशन में है, किसी तरह सांस ले रही है, मटरिंग अंडर हर ब्रेथ। मटरिंग दैट मीन्स टुडे शी कांट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। उसका ये सिचुएशन हो गया है कि आज वो बोल नहीं पा रही है, धीरे धीरे बोल रही है, साउंड नहीं आ रहा है। When others tried to walk her to the waiting ambulance। तो और क्या है, और जो लोग वहाँ पे थे वे लोग उसको कहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं? वे लोग उसको एम्बुलेंस में बैठाकर सुलाकर वो हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो स्क्रीम करती है, धीरे से बोलती है। क्या बोलती है? इट टूक हर नेबर्स ए फुल 10 मिनट्स टू गेट हर इनटू द एम्बुलेंस। तो देखो उसको एम्बुलेंस में के अंदर, देखो एम्बुलेंस के अंदर ले जाने के लिए लोगों को लगभग 10 मिनट लगता है। द नेक्स्ट डे वाज संडे। देखो दूसरा दिन जो था वो संडे था। इन द एटिक द मीटिंग प्लेस ऑफ द 5 चम्प्स। तो क्या देखते हैं एटिक में? वो देखते हैं कि ये जो
जहाँ पे 5 चम्स मीट करते थे, द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड अराउंड, तो वहाँ आज क्या है, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। What do you think has happened to her? said निषाद। तो वहाँ पे कौन है, बहुत सारे बच्चे हैं और निषाद पूछता है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आंट स्टेफनी को क्या हुआ है। She might have just received some bad news like losing all her savings, said आर्या। तो आर्या कहती है कि हमको लगता है क्या है कि उसको कुछ बेड न्यूज़ सुनाई दिया होगा, बुरा खबर मिला होगा, है ना, जैसे कि वो अपना जो पैसा रखी थी वो खो चुका है, ऐसी कुछ न्यूज़ उसको सुनाई दिया होगा जिसके कारण वो फेंटेड हो गई है। और ए फ्रेंड सेड निषाद, हर लाइफ सेड बसंती क्वाइटली। तो बसंती कहती है कि तब तो उसकी लाइफ को क्या होगा। हाउ डू यू नो, आस्क्ड निषाद। निषाद कहती है तुमको कैसे पता। शी केप्ट सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी। तो वो कहती है कि देखो वो कहा करती थी कि वो जल्द ही मुझे मिलेगा, वो जल्द ही मुझे मिलेगा। एवरीबॉडी वाज स्टन्ड, सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन। तो बहुत देखो सारे बच्चे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं कि क्यों वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है कि क्यों क्या हुआ है, किस कारण से मैडम जो थी आंटी वो बेहोश हुई थी। विद द गेट कीपर्स हैड एन स्ट्रेंज मैन बीन विजिटिंग आंटी स्टेफनी लेटली। तो देखो वो गेट कीपर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये जो आंटी स्टेफनी से मिलने कोई स्ट्रेंज व्यक्ति आता था क्या। नन सेड द गेट कीपर एम्फैटिकली। तो गेट कीपर कहता है ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है, कोई नहीं आता था। नेक्स्ट द 5 चम्स क्वेश्चन। तो देखो 5 बच्चे जो थे वो क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एंड मिसेज पोस हु स्टेड नेक्स्ट डोर, डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग। तो अब बगल वाले के घर में ये बच्चे जाते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको कभी उनके घर में कुछ आवाज़ सुनाई देती थी। नो सेड द बॉसेस। तो उस घर के जो मालिक हैं वो कहते थे कि नहीं, कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं देता है। आई थिंक वी हैव लर्न्ड वन थिंग दैट द थ्रेट केम बाय फोन। तो बसंती कहती है कि लगता है कि कोई फ़ोन करके आंटी को थ्रेट किया होगा, धमकाया होगा। वाई डू यू नो, सॉरी हाउ डू यू नो। तो और जो बच्चे थे वो पूछते कि तुमको कैसे पता है। शी डिड नॉट गो आउट नॉर डिड शी हैव एनी विजिटर्स। तो वो कहती कि देखो जैसे वो बाहर जाती भी नहीं थी, कोई आया भी नहीं। सडनली शी रश टू द अपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड। और अचानक उनके ऑपोजिट में जो फ्लैट है उसमें जाकर वो बेहोश हो गई। समवन मस्ट हैव थ्रेटन्ड हर ओवर द फोन। तो बच्चे कहते हैं लगता है कि किसी ने इनको फ़ोन में थ्रेट किया है। आज इतना ही। थैंक यू, सबको धन्यवाद। ध्यान से सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी।